हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी यहाँ पे बात करेंगे एबीवीएम पैरामेडिकल 2026 के पैरामेडिकल CAHET। इसका मतलब कॉमन एलाइड हेल्थ केयर एंट्रेंस टेस्ट। अब इसको जो है कि एबीवीएम के थ्रू कॉमन एलाइड हेल्थ केयर एंट्रेंस टेस्ट के नाम से जाना जा रहा है। पहले ये इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता था, लेकिन अब ये मेरिट बेस पे हो गया है। जैसे कि आपको पता है, इसका जो है कि रजिस्ट्रेशन हो चुका है, मेरिट लिस्ट आना है। तो यहाँ पे बात करेंगे आपके मेरिट लिस्ट के बारे में कि आपकी कब तक मेरिट लिस्ट आएगी। ये मैं थंबनेल में मेंशन नहीं की हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, लेकिन फिर इसमें बताऊँगी कि मेरिट लिस्ट आपकी कब तक आने की संभावना है। और मेन यहाँ पे बात करेंगे स्कॉलरशिप के बारे में कि स्कॉलरशिप किसकी कितनी आएगी, स्कॉलरशिप आएगी कि नहीं आएगी, किसकी कितनी आएगी, कब नहीं आएगी, हर एक चीज़ों के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको हर अपडेट टाइम टू टाइम मिले। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए लेट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कि किसकी स्कॉलरशिप आएगी, किसकी नहीं आएगी, आप लोग की मेरिट लिस्ट जो है कि कब तक आएगी। और देखिए, मेरिट लिस्ट मैं पहले ही बता चुकी हूँ, तो इसलिए मैं मेरिट लिस्ट पे 10 वीडियो घुमा के बना के कंफ्यूज करना नहीं चाहती हूँ आप लोग को। मैं पहले बता चुकी हूँ, इसमें मैं बता दे रही हूँ एक बार कि कब तक संभावना है आने की। बाकी स्कॉलरशिप के बारे में यहाँ पे बात करेंगे डिटेल में। तो देखिए, अगर आपकी मेरिट लिस्ट के बारे में मैं बताऊं, तो मैं पहले बताई थी कि आप लोग का मेरिट लिस्ट जो है कि 21 जून से और 30 जून के बीच जो है कि आप लोग का मेरिट लिस्ट आ सकता है, ठीक। लेकिन देखिए, अभी जो करेक्शन विंडो आप लोग का ओपन हुआ था, तो जो है कि अभी तक जो है कि करेक्शन विंडो ओपन था, अब बंद हुआ है। तो जो भी स्टूडेंट हैं, आई होप अपना करेक्शन कर चुके होंगे। जो नहीं किए हैं उनके लिए तो प्रॉब्लम होगी, उनका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। लेकिन अभी जो कर लिए उनके लिए सही है। और अभी तक जो है कि करेक्शन हुआ है, तो देखिए अभी संभावना है, अभी कोई हेडलाइन भी इसके रिगार्डिंग नहीं आई है, पैरामेडिकल के रिगार्डिंग। तो देखिए, अभी आपका संभावना है, मैं लास्ट जून तक बोली थी, लेकिन अब जो है कि आपका संभावना दिख रहा है कि जो है कि लास्ट जून को भी आ सकता है। जी हाँ, जून में भी जो है कि लास्ट तक आपका मेरिट लिस्ट आ सकता है। बाकी अगर लास्ट जून में नहीं आया तो आपका 7 जुलाई तक आना कंफर्म है। जी हाँ, 7 जुलाई के बाद लेट नहीं होगा, 7 जुलाई तक आपका मतलब मेरिट लिस्ट आ जाएगा, मतलब फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई तक आपका मेरिट लिस्ट आ जाएगा, ठीक। तो अब चलिए, यहाँ पे मेन स्कॉलरशिप के बारे में बात करने वाले थे, तो यहाँ पे स्कॉलरशिप के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं प्राइवेट वालों का स्कॉलरशिप बताना चाहती हूँ। जी हाँ, जो भी प्राइवेट वाले हैं इनका स्कॉलरशिप। तो देखिए, प्राइवेट की अगर मैं बात करूं, तो इसमें जो है कि 1 लाख से ऊपर ही जो है कि आपका फ़ी लगने वाला है प्राइवेट का। 1,20,000, 1.5 लाख, 1 लाख से ऊपर फ़ी लगने वाला है। तो आपका यहाँ पे स्कॉलरशिप आता है लगभग जो है कि 80,000। जी हाँ, यहाँ पे 80,000 आपका स्कॉलरशिप आता है, ठीक। अब देखिए, उसमें भी आपके नंबर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप ST SC से हैं, ST और SC से हैं, तो भले आपका 12th में कम नंबर है, लेकिन आपका 2 बार में स्कॉलरशिप आता है। और आपका लगभग 75,000 80,000 के लगभग आपका 2 बार में स्कॉलरशिप आता है, ठीक। तो ST SC वाले जितने भी हैं, मैं खुद देखी हूँ, मेरे भी क्लास में ऐसा हुआ है, तो उन लोग का 2 बार में स्कॉलरशिप लगभग 75,000 80,000 आ जाता है। लेकिन जो जनरल और OBC से हैं, जी हाँ, जो है कि जनरल और OBC से हैं, उनका जो है कि 12th में मार्क्स देखा जाता है। अगर आपका 12th में मार्क्स 60% के ऊपर है, तो आपका स्कॉलरशिप जो है कि आएगा, ठीक, स्कॉलरशिप आएगा। अगर आपका 60% से कम है 12th में, तो कम संभावना होता है कि आपका स्कॉलरशिप आए, क्योंकि प्रायोरिटी पहले ST SC वालों को दी जाती है, ठीक। अब यहाँ पे आपका हो गया प्राइवेट कॉलेज का कि कितना फ़ी आता है, ठीक। उसके बाद मैं गवर्नमेंट की बात कर लेती हूँ, देन मैं बताऊँगी किसका आएगा और किसका स्कॉलरशिप नहीं आएगा, ठीक। तो यहाँ पे अगर मैं गवर्नमेंट की बात करूँ, तो देखिए, गवर्नमेंट में आपका गवर्नमेंट कॉलेज में ज़्यादा फ़ी तो लगता नहीं है। मैक्सिमम आपका 50,000 या 40,000 ऐसे ही आपका जो है कि फ़ी लगता है गवर्नमेंट कॉलेज में, ठीक। तो इतना फ़ी लगता है गवर्नमेंट कॉलेज में। और जब आप लोग फॉर्म फिलअप करते हैं, तो आपको लगभग 38,000 40,000 37,000 फॉर्म में फिलअप करने के लिए स्कॉलरशिप के फॉर्म में बताया जाता है। तो आपका स्कॉलरशिप जो है कि 33,000 35,000 ऐसे आ जाता है। जी हाँ,
33,000 35,000 आपका जो है कि स्कॉलरशिप आ जाता है। इतना स्कॉलरशिप आपका जो है कि आ जाता है। ठीक, 33,000 या फिर 35,000 ऐसे स्कॉलरशिप आता है। ठीक, अभी और कुछ बच्चे हैं जो ST SC वाले हैं, इनका तो 33-35,000 आ जाता है गवर्नमेंट कॉलेज में, लेकिन जो जनरल और OBC वाले हैं हो सकता है इनका कम आए, क्योंकि 22,000 25,000 ऐसे भी जो है कि स्कॉलरशिप आता है, तो उनका जो है कि कम भी आ सकता है। ये गवर्नमेंट कॉलेज की आपकी स्कॉलरशिप रही। बाकी मैं पहले प्राइवेट कॉलेज का बता चुकी हूँ। देखिए, अब बात करते हैं किसकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी, मतलब किसको स्कॉलरशिप मिलेगा किसको नहीं मिलेगा। तो देखिए, मैं पहले ही बता दूं, अगर आपके डॉक्यूमेंट में, जी हाँ, अगर आपके जो है कि डॉक्यूमेंट में अगर कोई इशू नहीं हो तो आपका स्कॉलरशिप आना ही आना है। अगर कोई डॉक्यूमेंट में इशू नहीं हो तो आपका स्कॉलरशिप आता है। ठीक, उसके बाद अगर आपके फादर की गवर्नमेंट जॉब नहीं हो, जी हाँ, अगर आपके फादर की गवर्नमेंट जॉब नहीं हो तो आपका स्कॉलरशिप आएगा। ठीक, उसके बाद अगर जो है कि आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है, जो आप इनकम सर्टिफिकेट बनवाते हैं फादर के नेम से, मतलब समझिए वो आपके फादर का ही जो है कि इनकम सर्टिफिकेट होता है। ठीक, तो जो इनकम सर्टिफिकेट है ये 2.5 लाख से ऊपर का नहीं होना चाहिए। जी हाँ, ये कितने होते हैं स्टूडेंट जो 4 लाख 3 लाख 5 लाख का बनवा देते हैं। तो अगर इतने अमाउंट में आपका स्कॉलरशिप जो है कि एनुअल आपका अगर इतने जो है कि अमाउंट में बना 3 लाख 4 लाख 5 लाख, तो आपका स्कॉलरशिप नहीं आएगा। बाकी जिनका 2 लाख से नीचे का इनकम सर्टिफिकेट रहता है इनके फादर का, पहले देखिए अपने ही नाम से सर्टिफिकेट बनता था इनकम सर्टिफिकेट, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक, अब जो है कि आपके फादर के नाम से ही इनकम सर्टिफिकेट बन रहा है और उसमें आपके जो है कि फादर के पिताजी का जो है कि नाम होता है और आपके फादर का नाम होता है, आपका कोई नाम इसमें नहीं होता है। तो ये कोशिश कीजिए 2 लाख से नीचे का ही जो है कि आपका एनुअल इनकम सर्टिफिकेट बने, या 2.5 लाख से नीचे का है। बाकी इससे ज़्यादा हुआ तो स्कॉलरशिप जो है कि आपका नहीं आएगा। अगर 2.5 लाख हुआ तो आपका 2 लाख 2.5 लाख तो स्कॉलरशिप आएगा। ठीक, ये हो गई बात। अब देखिए, अब मैं यहाँ पे बात कर लेती हूँ किसकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी। ये तो हो गया। ठीक, आएगा। अब आपका स्कॉलरशिप कब नहीं आएगा, अगर आप कोई बैचलर कोर्स किए हैं, जी हाँ, कोई भी आप जो है कि बैचलर कोर्स किए हैं और फिर से आप जो है कि बैचलर कोर्स कर रहे हैं, मतलब बैचलर कोर्स, ये तो बैचलर कोर्स ही है। तो अगर आप बैचलर कोर्स किए हैं और फिर से बैचलर ही कोर्स करने जा रहे हैं, तो अगर पहले वाले बैचलर कोर्स में आपको जो है कि स्कॉलरशिप मिला है, तो फिर इस बैचलर कोर्स में आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। जी हाँ, बिल्कुल नहीं मिलेगा। इस बैचलर कोर्स में आपको स्कॉलरशिप नहीं होगा। अगर आप कोई डिप्लोमा कोर्स किए हैं, अगर कोई भी आप डिप्लोमा कोर्स किए हैं और देन आप बैचलर कोर्स करने जा रहे हैं, चाहे बैचलर कोर्स कर रहे हैं, तो अगर आप डिप्लोमा में स्कॉलरशिप रिसीव किए हो फिर भी आपका बैचलर कोर्स कर रहे हैं तो उसमें आएगा। लेकिन अगर आप बैचलर कोर्स करके फिर बैचलर कोर्स कर रहे हैं और पहले वाले बैचलर कोर्स में स्कॉलरशिप उठाए हैं, तो फिर जो बैचलर कोर्स कर रहे हैं उसमें स्कॉलरशिप नहीं आता है। कितने ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो जनरल BSc करके फिर BSc नर्सिंग करते हैं तो उनका भी स्कॉलरशिप नहीं आता है, चाहे वो कुछ भी कर लें उनका स्कॉलरशिप नहीं आता है। उसके बाद अगर आपके फादर की गवर्नमेंट जॉब हुई, जी हाँ, अगर आपके फादर की गवर्नमेंट जॉब है तो भी आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी। ठीक, उसके बाद अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई भी इशू हो तभी भी जो है कि आपका स्कॉलरशिप नहीं आएगा। ठीक, डॉक्यूमेंट में कोई भी इशू हो तभी भी स्कॉलरशिप नहीं आएगा। तो ये थी कि आपकी स्कॉलरशिप कब आएगी और कब नहीं आएगी। ठीक, बाकी स्कॉलरशिप तो सबकी आती है, बाकी ST SC वालों का थोड़ा ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है, उनका 2 बार में भी आता है और लगभग जो है कि फ़ी के बराबर आ जाता है, 3-4 हज़ार रुपये कम ऐसे करके। अगर प्राइवेट से कर रहे हैं तो प्राइवेट से जो है कि 20-30 हज़ार रुपये 40 हज़ार रुपये कम, लेकिन उनका जो है कि आ जाता है पूरा। और जनरल और OBC वालों का थोड़ा नंबर पे डिपेंड करता है, 12th के नंबर पे, बाकी तो आता तो सबका है। ठीक, तो और भी कोई डाउट हो स्कॉलरशिप से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी आपका स्कॉलरशिप फॉर्म फिलअप होगा तो कोई भी अपडेट स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग इस चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।